धौलपुर की नादनपुर थाना पुलिस ने 6 साल पुराने मारपीट और इरादतन हमला करने के मामले में फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर कोर्ट ने वारंट जारी किया था, जिसे गिरफ्तार कर पुलिस पूछताछ में जुटी है। नादनपुर थाना प्रभारी राजेंद्र गिरी ने बताया कि सरकार बनाम मुकेश के मामले में फरार चल रहे आरोपी मुकेश पुत्र रूप सिंह निवासी बडरिया थाना नादनपुर के हार गांव में आने की सूचना मिली थी। जिस सूचना पर हेड कांस्टेबल हरभान सिंह के नेतृत्व में पुलिस की टीम मौके पर भेजी गई, जहां पुलिस की टीम ने घेराबंदी कर आरोपी मुकेश को गिरफ्तार कर लिया। थाना प्रभारी ने बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपी के खिलाफ वर्ष 2018 में जानबूझकर गंभीर चोट पहुंचाने और मारपीट करने का मामला दर्ज हुआ था, जिस मामले में तत्कालीन समय में आरोपी की गिरफ्तारी हुई थी, जिसके बाद आरोपी जेल से छूटने के बाद फरार चल रहा था। थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए कोर्ट ने आदेश दिए थे, जिन आदेशों की पालना में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार किए गए आरोपी से पुलिस पूछताछ कर रही है, जिसके बाद उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। धौलपुर के हॉकी खिलाड़ी का राष्ट्रीय स्तर पर चयन। धौलपुर के हॉकी खिलाड़ी योगेश कुमार का राष्ट्रीय स्तर पर युक्त होने वाली प्रतियोगिता के लिए चयन किया गया है। जानकारी देते हुए हीरा बहादुर थापा ने बताया कि राज्यश्री प्रतियोगिता में धौलपुर की ओर से प्रतिनिधित्व करते हुए योगेश कुमार ने बेहतर प्रदर्शन किया, जिसके लिए उनका राजस्थान टीम में चयन किया गया है। अब वह राष्ट्रीय स्तर पर धौलपुर का नाम करेंगे। हॉकी की राष्ट्रीय प्रतियोगिता चेन्नई में आयोजित की जाएगी। जिला हॉकी संघ के अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह द्वारा सचिव रणवीर सिंह, अजय बघेल, विजय दिवाकर ने हर्ष व्यक्त किया है। पत्थर की खदानों में काम करने वाले एक युवक की सिलिकोसिस की बीमारी से मौत हो गई। युवक की तबीयत खराब होने पर परिजन उसे लेकर जिला अस्पताल आ रहे थे, जहां रास्ते में युवक ने दम तोड़ दिया। युवक की मौत होने के बाद अस्पताल प्रबंधन की सूचना पर पुलिस ने उसके शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। मृतक युवक नाथू सिंह पुत्र प्यारेलाल लोधा निवासी अतरोली थाना दिहोली का निवासी था, जो पत्थर की खदानों में काम करता था, जिससे उसे सिलिकोसिस जैसी घातक बीमारी हो गई थी। मृतक युवक के परिजनों ने बताया कि सोमवार सुबह युवक की अचानक तबीयत बिगड़ने पर परिजन उसे जिला अस्पताल ले गए, जहां रास्ते में ही युवक ने दम तोड़ दिया। जिला अस्पताल में डॉक्टरों द्वारा युवक को मृत घोषित किए जाने के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। धौलपुर जिले में खनन के काम के चलते सिलिकोसिस की बीमारी पैर पसार चुकी है, जिस बीमारी की चपेट में आने से युवक नाथू सिंह कई दिनों से बीमार चल रहा था। बीमारी युवक ने सोमवार को तबीयत बिगड़ने के बाद दम तोड़ दिया, जिसका परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम कराया जाएगा। सरमथुरा नगरपालिका कार्मिकों ने नगरपालिका कार्यालय के मुख्य गेट पर की तालाबंदी। मुख्य गेट पर धरना देकर किया विरोध प्रदर्शन। पीएफ, ईएसआई भुगतान एवं अनुभव प्रमाण पत्र दिलाने की कर रहे हैं मांग। सरमथुरा नगरपालिका कार्यालय के बाहर नगरपालिका कर्मियों एवं सफाई कर्मियों द्वारा नगरपालिका कार्यालय के मुख्य गेट पर तालाबंदी करने का मामला सामने आया है। कार्मिकों द्वारा अधिशासी अधिकारी एवं संवेदक के खिलाफ धरना देकर विरोध प्रदर्शन किया गया। कार्मिकों की मांग है कि ठेकेदार द्वारा करीब 4 वर्ष से पीएफ, ईएसआई भुगतान नहीं किया गया है एवं नगरपालिका क्षेत्र में कार्य करने वाले सफाई कर्मचारियों को अनुभव प्रमाण पत्र देने का भी आनाकानी की जा रही है। कार्मिकों ने मुख्य गेट पर ताला लगाकर मांग की है कि जल्द से जल्द पीएफ, ईएसआई भुगतान एवं अनुभव प्रमाण पत्र जारी करवाया जाए। कार्यालय के मुख्य गेट पर तालाबंदी के दौरान नगरपालिका अधिशासी अधिकारी दीपक गोयल एवं संवेदक अंदर ही कार्यालय में बंद रहे। नगरपालिका कार्यालय पर तालाबंदी की सूचना के बाद तहसीलदार अजय मीणा एवं थाना प्रभारी अनूप सिंह मेजाप्ता नगरपालिका कार्यालय पहुंचे और अधिशासी अधिकारी दीपक गोयल, चेयरमैन जलाल खान एवं संवेदक के साथ कार्मिकों की मांगों को लेकर बातचीत की और कार्मिकों से नगरपालिका कार्यालय का ताला खुलवाकर जल्द पीएफ, ईएसआई भुगतान एवं 1 दिन के अंदर अनुभव प्रमाण पत्र जारी करवाने का आश्वासन दिया। सफाई कर्मियों का शोषण करने में लगा ठेकेदार। नगरीय निकायों की शर्तों के अनुसार ठेके पर लगे सफाई श्रमिकों को पीएफ का भुगतान सरकार के नियमानुसार तय होगा। गत माह का सर्विस टैक्स, ईएसआई, पीएफ राशि जमा कराने की रसीद बिल के साथ प्रस्तुत करने पर ही भुगतान की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सरमथुरा नगरपालिका में 4 साल से सर्विस टैक्स, ईएसआई, पीएफ के नाम पर गोलमाल किया जा रहा है। 4 साल में सफाई श्रमिकों की ना तो पीएफ मिला है, ना ही ईएसआई ही हाथ लगा है, जबकि नगरपालिका प्रशासन के अधिकारियों को सब कुछ मालूम होने के बावजूद मूक दर्शक बने हुए हैं। निर्धारित मजदूरी में भी झोल।
सरमथुरा नगरपालिका में सरकार द्वारा निर्धारित मजदूरी भी सफाई श्रमिकों को नहीं दी जा रही है। सरकार ने अकुशल श्रमिक की मजदूरी 285 रुपए प्रतिदिन, अर्धकुशल श्रमिक को 297 रुपए, कुशल श्रमिक को 309 व अतिकुशल श्रमिक को 359 रुपए प्रतिदिन निर्धारित किया हुआ है। लेकिन सरमथुरा नगरपालिका में सफाई श्रमिकों को महज 200 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से मजदूरी दी जा रही है। निर्धारित मजदूरी नहीं मिलने के कारण सफाई श्रमिकों में ठेकेदार के खिलाफ रोष व्याप्त है। सरमथुरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। सर एक निवेदन ईओ साहब लेना ठेकेदारी और जिम्मेदारी जी लेना ठेकेदार जी कि कल तक ऑनलाइन हो जाएंगे इनके। कल लास्ट डेट है सर, बना के दे चुका हूँ। सीए साहब के पास चला गया, संजय तक ईओ साहब। तो भाई साहब कल लास्ट सर कल लास्ट डेट है। जब इनको पता पड़ गया कि धरने बैठेंगे तो इन्होंने काम करवा दिया। सर मतलब हमने 7-8 दिन पहले की मांग की है, हमको बोला जा रहा है मतलब आप डिले हो गए, हम भी मान रहे हैं चलो डिले हो गया, आपका डिले हो गया। परेशान करो। सर ने बोला आप इतने बड़े आदमी हो, हमारे पास फोन कर रहे हो, ठेकेदार के पास फोन अब करो, आपको सर्टिफिकेट चाहिए, ठेकेदार देगा। अब आप इनको शाम तक कोशिश करो, आज शाम तक ही देंगे। तो आज उसको फोन करके जल्दी बुला लो और इनको शाम तक ही देने की कोशिश करो, कल फॉर्म करते हैं, ठीक है भाई। क्या मामला है जी साहब? सर हमारा मामला है, हमको 5-6 साल हो गए नौकरी करते करते और ना तो हमारे लिए पीएफ ऐसा ही दिया है और 8 महीने से हमारी तनख्वाह नहीं आई है। सब तरह आपकी क्या मांग कर रहे हो आप सरकार से? मांग यही हमको एक तनख्वाह मिल जाए टाइम से और हमारा पीएफ ऐसा ही मिल जाए। सरमथुरा से फायरमैन हरकेश मीना हूँ और मेरे सभी कर्मचारी हैं, तो इनको कम से कम 1 साल हो गई कहते कहते। ईओ साहब से कहते हैं तो वो चंद्र प्रकाश का नाम लेता है, चंदू का, और उससे कहते हैं तो वो ईओ साहब का नाम लेता है। और हमारा पीएफ ईएसआई करीबन 3 साल हो गई जब से नगर पालिका का उद्घाटन हुआ है उस दिन से, और आज तक हमारा पीएफ ईएसआई नहीं दिया गया है। और उसके मामले में हमने कई बार मौखिक रूप से भी कह दिया, तहसीलदार जी को बता दिया, एसडीएम साहब को भी बता दिया, पहले कोई सुनवाई नहीं है। घुटमिल के बातचीतें करके उच्च अधिकारी हमें डांटी देते हैं कि ज़्यादा वो होगा तो बैठ जाओ घर जाके, ये बात कही जाती है। और सैलरी के कम से कम हमें अब 7वां महीना 8वां महीना लग गया, इसलिए वो धौलपुर के चंदू हैं ठेकेदार जी, इनके सभी कर्मचारियों के, उनके और ईओ साहब दोनों ताले में बंद कर दिए नगर पालिका के अंदर सरमथुरा। हाँ, आपका क्या कहना है इस बारे में? हमारे नगर पालिका कर्मचारी, संविदा कर्मी, अपने फायरमैन, ऑफिस कर्मचारियों की करीब 7-8 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है। कई बार ईओ साहब को अवगत करा दिया गया है। ईओ साहब बोलते हैं कि अब ठेकेदार जी को बोलो। ठेकेदार जी को कई बार मैंने मौखिक रूप से वैसे ही कह दिया है, लेकिन ठेकेदार जी ईओ साहब के ऊपर डाल देते हैं कि साहब 7 महीने से मेरा पेमेंट नहीं किया है। अब ईओ साहब और ठेकेदार जी दोनों कहीं बाहर मिलते हैं, जो भी है। अब अंदर बैठे हैं तो कर्मचारियों ने ताला लगा दिया है। कहते हैं तो इनको बोलते हैं, कर्मचारी जाते हैं कैसा हमारी तनख्वाह नहीं मिली तो, और ईओ साहब बोलते हैं घर बैठ लो, मिलेगी तब मिलेगी। इन्होंने आज मुझे बताया, कई बार मैंने ईओ साहब को भी बताया, तो आज इन्होंने नगर पालिका से ताला लगा दिया कर्मचारियों ने। इनसे बातचीत हो रही है, कर्मचारियों को ठेकेदार से बात करके एक बार। और क्या मांग कर रहे हैं जी? मांग यही है इनकी, करीब 3 जब से ये लगे कर्मचारी, ईएसआई पीएफ नंबर नहीं दिया है, और कोई दिया भी होगा इन्होंने किसी का तो फर्जी है, इसकी जांच करवा लेना, एक एप्लीकेशन लिखित में दे देते हैं। और मांग यही है, करीब अब दीपावली के त्यौहार निकल गया, अपना होली निकल गई, करीब 7-8 महीने से पैसे इनको तनख्वाह नहीं मिली है। करीब इनको 6,000 रुपये मिलते हैं उसमें, और वो भी इनके पास ठेकेदार ने जो पीएफ को नंबर दिया है वो फर्जी दिया हुआ है उनके लिए, शायद फर्जी है इनका, क्योंकि अब तक इनके उसमें पैसे नहीं है। और चेक कराने गए कर्मचारी द्वारा पूछे द्वारा। अब आपको ब्रांडेड कपड़े खरीदने के लिए आगरा और ग्वालियर जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब आपके शहर धौलपुर में खुल गया है आकाश कलेक्शन, जो है धौलपुर जिले का सबसे बड़ा कपड़ा शोरूम। हमारे यहाँ लिवाइस, यूएस पोलो, मुफ्ती, फ्लाइंग मशीन, ब्लैकबेरी, ऑक्टिव, वेंशोर, जॉकी, बैन हुसैन आदि देश की नामी ब्रांड के प्रीमियम कपड़े मिलते हैं। बच्चों के ब्रांडेड कपड़े भी उपलब्ध। एक बार शोरूम पर विजिट जरूर करें। आकाश कलेक्शन, पता जिला प्रमुख निवास के सामने, गुलाब बाग, धौलपुर। मोबाइल नंबर 9571111628 दूसरा मोबाइल नंबर 9571111577 एक बार शोरूम पर विजिट जरूर करें।
खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, आपके शहर धौलपुर में पहली बार दिवाली धमाका सबसे पुरानी दुकान मनीष सेल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ऑफर प्रतिदिन अलग अलग। दीपावली के शुभ अवसर पर हम लेकर आए हैं एक ही छत के नीचे सभी इलेक्ट्रॉनिक ब्रांड। नोट, हमारे यहाँ वाइबर, बीपीएल, कैलविनेटर, सैमसंग, हायर एलजी, हेवल्स, वोल्टाज, गोदरेज, उषा, महाराजा, क्रॉम्पटन, फिलिप्स, PHX, रॉक्सन और अदर ब्रांड आदि का सामान 0 फाइनेंस ब्याज पर उपलब्ध है। पहले आओ पहले पाओ, एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। जिले के अधिकृत विक्रेता मनीष सेल्स, प्रोपराइटर मनोज कुमार जैन, पता नरसिंह रोड, तोप तिराहा, धौलपुर। मोबाइल नंबर 9352032744। दूसरा मोबाइल नंबर 9414929547। करंट की चपेट में आने से 6 भैंसों की हुई मौत। खेतों पर चरने के दौरान हुआ हादसा सरमथुरा उपखंड में बसंतपुरा गांव के पास की है घटना। सरमथुरा उपखंड के बसंतपुरा गांव के पास करंट की चपेट में आने से 6 भैंसों की दर्दनाक मौत हो गई। सभी भैंस खेतों पर चरने गई हुई थी। इसी दौरान टूटे पड़े 11 kV विद्युत लाइन की चपेट में भैंस आ गई, जिससे 6 भैंसों की दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद विद्युत विभाग एवं प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का मौका मुआयना किया। जानकारी के अनुसार पशुपालक मीठालाल मीणा पुत्र पंखीलाल मीणा निवासी बसंतपुरा की 3 भैंस और राजाराम मीणा पुत्र बीकालाल मीणा निवासी बलदेवपुरा की 3 भैंस रोजाना की तरह खेतों पर चरने गई थी। तभी खेत में पहले से ही विद्युत पोल से तार टूटकर डला हुआ था, जिससे उसमें करंट फैला हुआ था। जैसे ही भैंस खेत पर पास पहुंची तो करंट की चपेट में आ गई और एक एक करके सभी 6 भैंसों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना पर मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई। वहीं घटना के बाद से पशुपालकों का बुरा हाल हो गया है। पीड़ित परिवार भैंसों की मदद से ही अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे थे। अब भैंसों की मौत के बाद पीड़ित परिवारों के सामने रोजी रोटी का संकट आ खड़ा हुआ है। पीड़ित पशुपालकों ने सरकार से सहायता राशि दिलाए जाने की मांग की है। सरमथुरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। हुई है? ये घटना सूचना मिली थी, लाइट के तार जा रहे हैं। ये गैंगसा है, साईं स्टॉल गैंगसा, करौली रोड, सरमथा से करौली रोड, कंचनपुरा के पास में गैंगसा है। उसके सामने रोड क्रॉस करके कोटे का हार है, उसमें भैंस चरने आई थी। तो उसी समय पर बिजली का तार टूट गया। जो लाइन शायद कंचनपुरा या चांदपुरा के लिए जा रही है बिजली की लाइन, वो तार टूटने से, तार टच होने से 6 भैंस मौके पर ही ख़त्म हो गई, जिनमें 3 भैंस राजाराम निवासी बाड़ीपुरा की हैं व 3 भैंस बसंतपुरा वाले मीठालाल सनब पंखी की कौम मीना निवासी बसंतपुरा की हैं, जो मौके पर ही अब मौका देख लिया है, मौके पर ही ख़त्म हो गई हैं भैंस। मामला है? भाई साहब, हमारी 6 भैंस थी जो घर से निकल के आई थी खेतों में चरने के लिए। तो इधर से लौट के जा रही तो 11 kV का तार टूटने के कारण लाइट की चपेट में आने से उनकी मृत्यु हो गई। और गरीब स्थिति होने के कारण कुछ सरकार से मेरी रिक्वेस्ट है कि कुछ अनुदान देने की ज़्यादा से ज़्यादा कृपा करें। क्या मामला है? ये आज हमारी भैंसें यहाँ पे चारागाह में चरने आई थी, खेत है अपनी आरे के गाँव का कोटे का। तो ये लाइट का तार टूट गया तो भैंसें ख़त्म हो गई हैं। 6 भैंसें हैं और सरकार से मांग है कि हमें अधिक से अधिक अनुदान देने की कृपा करें। नाम पवन कुमार मीना, ग्राम बलदेव। डॉक्टर रामकेश सिंह परमार के जन्मदिवस पर सर्व समाज प्रतिभा सम्मान समारोह का हुआ आयोजन। 300 के करीब प्रतिभाएं हुई सम्मानित। सरमथुरा उपखंड के आंगई स्थित बालाजी गार्डन में राजपूत सभा मंडल के तत्वावधान में डॉक्टर रामकेश सिंह परमार के जन्मदिवस के अवसर पर सर्व समाज के प्रतिभावान विद्यार्थी एवं समाज सेवियों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। समारोह डॉक्टर रामकेश सिंह परमार राजपूत समाज जिला अध्यक्ष भागीरथ सिंह सिकरवार मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। राजपूत सभा मंडल आंगई द्वारा सर्व समाज के प्रतिभावान बच्चे एवं विद्यार्थी और समाज सेवियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान अतिथियों ने समाज से कुरीतियों को मिटाने के साथ शिक्षा को बढ़ावा देने की अपील की है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर रामकेश सिंह परमार ने बेटा बेटी के भेद की खाई को हटाकर बेटियों को बेहतरीन और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम के दौरान सर्व समाज के लगभग 300 प्रतिभावान विद्यार्थी एवं समाज सेवियों का मुख्य अतिथियों ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। आयोजन कमेटी ने सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया। इस मौके पर बाड़ी पंचायत समिति प्रधान अजय सिंह परमार, पूर्व CBEO सुरेंद्र सिंह परमार, CBEO जितेंद्र जादौन, झिरी सरपंच प्रतिनिधि संजू सिंह जादौन,
पीपरेट सरपंच प्रतिनिधि धर्मेंद्र सिंह परमार, श्याम परमार खुर्द, किसान नेता नथी सिंह परमार, छतर सिंह पंचम, शहीद सेवा समिति के रामोतार फौजी, बलवीर सिंह, डिस्कॉम AEN, प्रवेंद्र सिंह जादौन, राजेश सिंह जादौन, राधेश्याम सिंह परमार, डिम्पल परमार, रामलखन परमार, डालचंद जादौन, गोपाल सिंह, चांदपुरा, राजेश तोमर, बंटी परमार, मिशन शिक्षा संरक्षक नरोत्तम सिंह परमार, शंभू सिंह, देवेंद्र, मंगल सिंह सहित सर्व समाज के अनेक लोग मौजूद रहे। सरमथुरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। 15 साल पुराने दिनों को याद करते हुए AVM के 10वीं कक्षा के छात्रों द्वारा मनाया गया मिलन समारोह। सरमथुरा कस्बे के एक निजी मैरिज होम में पूर्व छात्रों के द्वारा दीपावली मिलन समारोह मनाया गया, जिसमें सभी 2010-2011 सत्र के विद्यार्थी उपस्थित रहे, जिसमें विद्यार्थियों द्वारा अपने पुराने गुरुजनों को दूर कार्य कर रहे शिक्षकों को बुलाया। शिक्षकों ने सभी विद्यार्थियों को सफलता का आशीर्वाद दिया, जिसमें AVM के पूर्व प्रधानाचार्य जयवीर और राजीव द्वारा कहा गया कि जिनके दिमाग में ये मिलन समारोह करने की बात आई है, उनके लिए धन्यवाद कहा गया तथा इस प्रोग्राम में 50 छात्रों में से 30 से ज्यादा छात्र सरकारी व निजी रूप से कार्य कर रहे हैं, उन्हें बड़ी उपलब्धि बताया तथा गजराज मीणा वन विभाग व रामसाहे मीणा सीनियर TT द्वारा हमें कमजोर छात्र होने के बावजूद 6ठी 9वीं कक्षा में फेल होने पर भी इन गुरुजनों के आशीर्वाद से हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं। गुरुजनों का आभार जताया। इस प्रोग्राम में मुख्य भूमिका सतीश बंसल, विक्रम मीणा, दिपेश जादौन, गगन गर्ग, दीपक गर्ग, भोलाराम प्रजापति, रामभजन कुमावत की रही, जिन्होंने दीपावली के त्योहार को ध्यान में न रखते हुए प्रोग्राम को सफल बनाया, जिसमें पूर्व प्रधानाचार्य जयवीर, राजीव तथा विष्णु, संदीप सभी छात्र उपस्थित रहे। सरमथुरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। दुकानदारों के विरोध प्रदर्शन के बाद नगर परिषद में आज शरद मेले को ठेके पर देने के लिए खुली बोली लगाई। नगर परिषद ऑडिटोरियम में लगाई गई खुली बोली में दिल्ली के एक ठेकेदार ने 83,11,000 रुपए में शरद मेले का ठेका लिया है। ठेका प्रक्रिया पूरी होने के बाद 10 नवंबर से मेले की शुरुआत होगी। नगर परिषद आयुक्त अशोक शर्मा ने बताया कि जिला कलेक्टर के आदेश पर रेवेन्यू बढ़ाने के लिए शरद मेले को ठेके पर देने की प्रक्रिया शुरू की गई है। उन्होंने बताया कि सोमवार को नगर परिषद में मेले को ठेके पर देने के लिए खुली बोली लगाई गई। आयुक्त ने बताया कि अलग अलग व्यापारियों द्वारा लगाई गई बोली के बाद अंत में दिल्ली के व्यापारी ने 83,11,000 रुपए की सबसे ज्यादा बोली लगाई, जिसके बाद सबसे ज्यादा बोली लगाने वाले ठेकेदार को शरद मेले का ठेका दिया जा रहा है। आयुक्त ने बताया कि गत वर्ष नगर परिषद द्वारा लगाए गए शरद मेले में 42 लाख का रेवेन्यू आया था। उन्होंने बताया कि इस बार गत वर्ष के मुकाबले मेले को ठेके पर देने से डबल रेवेन्यू आया है, जिससे नगर परिषद क्षेत्र के विकास कार्य होंगे। उन्होंने बताया कि ठेका दिए जाने के बाद शरद मेला 10 से 15 नवंबर के बीच शुरू हो जाएगा। धौलपुर के इतिहास में पहली बार शरद महोत्सव से नगर परिषद के राजस्व में आय का इतना बड़ा इजाफा हुआ। आज भाजपा पार्षदों एवं अन्य पार्षदों ने मिलकर नगर परिषद आयुक्त अशोक शर्मा जी का स्वागत कर आभार व्यक्त किया। पार्षद राम शर्मा ने बताया कि धौलपुर के इतिहास में पहली बार आयुक्त जी प्रयासों एवं जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार शरद महोत्सव से नगर परिषद के राजस्व में आय का इतना बड़ा इजाफा हुआ है। इससे पहले भी रावण दहन में भी आयुक्त प्रयासों द्वारा नगर परिषद राजस्व की बचत की गई। सभी पार्षद आयुक्त को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। खिलाड़ी खेल भावना के साथ खेले ब्रजेश शर्मा। शहीद भगत सिंह बेबी फुटबॉल लीग का आयोजन। धौलपुर जिला फुटबॉल संघ व खालसा क्लब धौलपुर द्वारा शहीद भगत सिंह बेबी फुटबॉल लीग का आयोजन इंदिरा गांधी स्टेडियम पर किया जा रहा है। राष्ट्रीय अभियान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को समर्पित बेबी फुटबॉल लीग में प्रत्येक टीम में बेटियां बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं। प्रतियोगिता में खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करते हुए न्यायालय प्रबंधक ब्रजेश शर्मा ने कहा कि खेल के दौरान खिलाड़ियों को सच्ची खेल भावना का परिचय देना चाहिए और पूरे मनोयोग से साथ अपने खेल पर फोकस करना चाहिए। इस अवसर पर चंद्रमल इंफ्रा के डायरेक्टर राजवीर गुजर ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर उन्हें बेहतर खेल के लिए शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि मैच का परिणाम कुछ भी हो, जीत हमेशा खेल की होनी चाहिए। जो टीम बेहतर खेलेगी वही जीत हासिल करेगी। उन्होंने कहा कि खिलाड़ी हार जीत से परे होकर खेल भावना के साथ अपने खेल को खेलें। इस अवसर पर वरिष्ठ चिकित्सक महेश अग्रवाल ने कहा कि खेलों से शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है तथा शरीर स्वस्थ रहता है, इसलिए प्रत्येक खिलाड़ी को नियमित रूप से खेलना चाहिए। इस अवसर पर आयोजित प्रतियोगिता में मचकुंड फुटबॉल क्लब बनाम स्पाइसी ट्रीट में 3-1 से मचकुंड विजयी रही। मैन ऑफ द मैच सुशांत रहे। रिनी हॉस्पिटल बनाम म्यूरी फुटबॉल क्लब मध्य मैच ड्रॉ रहा। मैन ऑफ द मैच नंदिनी रही। सोना ब्रिक्स बनाम प्रबल वॉरियर्स के मध्य मैच ड्रॉ रहा। मैच के मैन ऑफ द मैच राहुल रहे। GVVC बनाम चरण फुटबॉल क्लब के मध्य खेले गए
मैच में GBBC 3-0 से विजय रहे। मैन ऑफ द मैच प्रिंस राणा रहे। रिनी हॉस्पिटल व सोना ब्रिक्स के मध्य खेले गए मैच में सोना ब्रिक्स 4-0 से विजयी रही। मैन ऑफ द मैच नयन रहे। चंद्रमल बनाम बालाजी फुटबॉल क्लब के मध्य खेले गए मुकाबले 1-1 से ड्रॉ रहा। मैन ऑफ द मैच चंद्रमल सुपर किंग के राघव रहे। प्रतियोगिता का समापन 6 नवंबर को किया जाएगा। राजाखेड़ा में स्कूलों के रास्ते में चल रही अवैध मीट की दुकान, शिकायत के 1 महीने बाद भी नहीं हुई कोई कार्रवाई। राजाखेड़ा कस्बे के अंदर अवैध मीट की दुकान जो खुलेआम चल रही है, जिन पर आगे ना तो कोई पर्दा होता है और ना ही आड़ के लिए दीवार तथा कुत्ते एकत्रित होकर दुकानों के आसपास घूमते रहते हैं, जिसके कारण रास्ते में आवागमन करने वाले राहगीरों को एवं स्कूलों में आने जाने वाले छात्र छात्राओं को जिनका शिकार होना पड़ता है। गत 1 माह पूर्व एक प्रार्थना पत्र 4 अक्टूबर 2024 को राजस्थान संपर्क पोर्टल पर भी डाला गया था, जिसमें स्कूलों के रास्तों से मीट की दुकानों को अन्यत्र शिफ्ट करवाने की मांग की गई थी एवं 7 अक्टूबर को वही प्रार्थना पत्र उपखंड अधिकारी राजाखेड़ा के समक्ष भी पेश किया गया था एवं एक पत्र दिनांक 17 अक्टूबर 2024 को श्रीमान उपखंड अधिकारी को जनसुनवाई केंद्र राजाखेड़ा कैंप में भी दिया गया था, जिस प्रार्थना पत्र पर माध्यमिक महात्मा गांधी बेसिक स्कूल राजाखेड़ा के एवं माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर के व सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल राजाखेड़ा के प्रधानाध्यापकों द्वारा भी स्कूलों की रास्ते से इन मीट की दुकानों को जो खुलेआम चल रही है, इनको बंद करने की मांग की गई थी, जबकि सरकार के द्वारा स्कूलों के आसपास 20 मीटर तक बीड़ी, गुटखा, तंबाकू आदि सभी चीजों पर पाबंदी लगाई गई है। तो क्या मीट की अवैध दुकानों को चलाने की अनुमति प्रशासन ने दे रखी है, जबकि यह मीट की दुकानें स्कूलों से 200 मीटर दायरे के अंदर आती है? क्या प्रशासन इन मीट की दुकानों को अन्यत्र जगह शिफ्ट कराकर स्कूली छात्र छात्राओं को राहत दिलाने का कार्य करेगा? राजाखेड़ा से बुद्धि सिंह उदेनिया की रिपोर्ट। धूमधाम से मनाया गया भाई दूज का त्योहार। सरमथुरा कस्बे में कल रविवार को भाई दूज का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया गया और बहनों ने अपने अपने भाइयों के माथे पर तिलक लगाकर सुख समृद्धि की कामना की और अपनी बहनों को उपहार भी दिए गए। साथ ही आपको बता दें कि इस बार असमंजस की स्थिति में भाई दूज के साथ साथ दीपावली गोवर्धन पूजा भी लोगों के द्वारा 2 दिन की गई, जिसके फल स्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों में भाई दूज शुक्रवार को भी मनाई गई। सरमथुरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट।